आयला के तरह तरह के ताने सुनकर तो ऑन का खून खोल उठता है और उसी वक्त ऑन फौरन से आयला का हाथ पकड़ लेता है। घसीटते हुए सीढ़ियों से जैसे ही आयला को लेकर आ रहा होता है, आयला चीख कर सारे घर में शोर मचा देती है। आयला के शोर पर सारे घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं। हैरान होकर आयला की माँ उनसे कहती है कि ये क्या बदतमीजी है, तुम मेरी बेटी का हाथ किस तरह से मरोड़ रहे हो और तुम्हें किसने हक दिया कि तुम मेरी बच्ची को घसीटते हुए कमरे से नीचे लेकर आओ। ऑन कोई भी कुछ नहीं बोलता और आयला की बाजू को इतनी मजबूती से पकड़ता है कि आयला खुद दर्द से चीखने लगती है और कहती है कि ऑन मेरा हाथ छोड़ दो। तो ऑन कहता है कि क्यों छोड़ूं, मैंने तुमसे निकाह किया और तुम ये बात साबित करने पर लगी हुई हो कि मैं एक नामर्द हूँ जिसके तुम तरह तरह के ताने दे रही हो। मैं नामर्द नहीं हूँ बल्कि इज्जत करता हूँ आप लोगों की, वरना तुम्हें मैं बता देता कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हें ये लग रहा है कि तुम मेरी मासूमियत का, यानी कि मेरी सच्चाई और जो मोहब्बत है उसका फ़ायदा उठा रही हो। मैंने अगर तुम्हारी इज्जत की है तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं बेइज्जत हूँ और तुम मुझे बार बार बेइज्जत करोगी। ये बातें कर रही हो कि उसने तुम्हें जलील किया था एहतशाम ने, और फिर मैंने तुम्हें अपनाया भी तो बदले लेने के लिए अपनाया, यानी कि मैं भी गलत कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। और तुम ये तक बोल रही हो कि एक तरफ जहर पड़ा हो दूसरी तरफ मैं हूँ, तो तुम जहर को कबूल करोगी तो फिर कर लो जहर को कबूल मेरी तरफ से, फिर क्यों ही मैं इस रिश्ते में रहूँ। वहाँ पर साकिब बोल पड़ते हैं और कहते हैं कि ऑन माँ, हम मामले को बैठ कर सुलझा लेते हैं। तो ऑन कहते हैं कि मामू, इसने तो मुझे नामर्द ही समझ लिया है, मेरी अच्छाई का, मेरी सच्चाई का, मेरी मोहब्बत का इस तरह से ये सिला दे रही है। अगर इसको कोई कुछ नहीं बोल रहा और इसकी हर बात को बर्दाश्त कर रहा है तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो नामर्द है जो इसकी बातें सुनता रहेगा। आयला को भी पता चलना चाहिए कि मुझे भी गैरत है और मैं भी सब कुछ कर सकता हूँ, सिर्फ इसकी इज्जत करने के लिए मैंने नहीं किया। तो आयला जो है वो चीखने लगती है। उन कहता है कि आज चीखती रहो या कुछ भी करो, मैं तुम्हारा हाथ छोड़ने वाला नहीं हूँ। साकिब साहब कहते हैं कि ऑन फिर भी तुम बैठ जाओ, आयला से मैं बात करूंगा। तो आयला जो है वो अपने बाप से कहती है कोई बात नहीं। तो आयला का बाप जो है वो जोरदार थप्पड़ आयला के मुंह पर रसीद कर देता है और कहता है कि दिल तो कहता है कि तुम्हें जहर दे दूं, तुम्हारी जैसी मुंह फट लड़की तो मुझे होती ही ना, और तुम्हारा जन्म सच में ना होता तो बेहतर है। ये बात सुनकर आयला की माँ कहती है कि आज तुमने ऑन के सामने आयला पर हाथ उठा दिया, ऑन की क्या औकात है कि मेरी बच्ची की जो है वैल्यू कम करवाए। ये बात सुनकर यहाँ पर ऑन कहता है कि ऑन की वो औकात है जो कि आपकी बेटी की भी नहीं है। आपकी बेटी मेरी बीवी है और मैं इसका शौहर हूँ, और शौहर का दर्जा हमेशा बड़ा होता है। आप हमेशा मुमानी जान मुझे कम करने में लगी हुई हैं, लेकिन याद रखें कि मैं भी कम नहीं हूँ और अब साबित करके रहूँगा। साकिब कहते हैं कि आयला ने सच में बदतमीज़ी के हद कर दिए। ऑन अगर ठीक ठाक है, इज्जत कर रहा है, तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि आयला इस बात का फ़ायदा उठाए। और यहाँ पर आयला जो है वो पूरी तरह से चिकनाचूर हो जाती है। लेकिन आयला अब ऑन से बदला लेने के लिए फ़ैसला कर लेती है कि मैं एहतशाम से ताल्लुक़ बनाऊँगी और ऑन के सामने ये बात साबित करूँगी कि ऑन, तुम तो मेरी जुत्ती की नोक पर हो और तुम्हें तो मैं पूछती तक नहीं। जिसने मुझे छोड़ा है, जो मुझे पूछना गवारा नहीं समझता, मैं फिर से उसको अपना लूँगी, लेकिन तुम्हारे साथ गुज़ारा नहीं करूँगी। दूसरी तरफ वहाँ पर रिमला जो एहतशाम से कहती है कि अब तुम फिर से उसी आयला को हासिल करने के बारे में सोच रहे हो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि आयला के साथ तुमने कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी की है। ये बात सुनकर शामिद कहता है कि तुम कुछ भी मत बोलो, आयला को मैं फिर से अपना बना लूँगा। यहाँ पर आयला भी गुस्से में आ रही होती है तो एहतशाम भी, और आयला अच्छी तरह से जानती है कि उसके पीछे ऑन आ रहा है और एहतशाम भी अच्छी तरह से जानता है कि रिमला आ रही है। तो यहाँ पर आयला एहतशाम का हाथ पकड़कर उसको गले लगा लेती है। ये मंज़र देखकर तो ऑन की गैरत गवारा नहीं करती कि उसकी बीवी किसी और को गले लगाए। वो फ़ौरन आकर 2-4 एहतशाम के मुँह पर लगा देता है। एहतशाम गिरेबान पकड़ लेता है ऑन का, लेकिन ऑन भी शोर करके सारे घरवालों को इकट्ठा कर लेता है और कहता है कि ये है इज़्ज़त आप लोगों की। उसी वक़्त आरफ़ा कहती है कि तुमने ऑन मेरे बेटे पर हाथ उठाकर बहुत गलत किया है और तुम्हें ये करने की किसने इजाज़त दी थी? ये बात सुनकर ऑन कहता है कि इजाज़त लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है, जिसका जैसा मुँह होगा उसको मैं दे मारूँगा। ये कौन होता है मेरी बीवी को गले लगाने वाला? उसी वक़्त साकिब साहब भी एक बार फिर आयला पर हाथ उठा देते हैं। तो साकिब साहब से ऑन कहता है कि मैं जो भी हूँ लेकिन बेगैरत नहीं हूँ मामू, मैं इस औरत के साथ मज़ीद गुज़ारा नहीं कर सकता, मैं इसको छोड़ दूँगा। ये बात सुनकर साकिब कहते हैं कि नहीं ऑन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो ऑन कहता है कि इसको तलाक मैं दे दूँगा, मैं इसके साथ मज़ीद गुज़ारा नहीं कर सकता। बीजान ये बात सुनते ही ऑन को घसीट कर अपने कमरे में ले जाती है और कहती है कि खबरदार अगर तुमने ऐसी बात की, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम मोहब्बत करते हो आयला से और आयला के बगैर तुम्हारा गुज़ारा है भी नहीं, तो फिर ये किस बुनियाद पर तुम बात कर रहे हो? तुम सोच रहे हो कि तुम आखिर कह क्या रहे हो? ये बात सुनकर ऑन कहता है कि मैं कुछ भी कहूँ लेकिन ये हकीकत है कि मैं जो है आयला के साथ गुज़ारा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये मेरे होते हुए उससे राब्ता रख रही है जिससे मुझे भी नफ़रत है और ख़ुद आयला को वो धोखा दे चुका है। आयला ने अगर ये किया
تو آئلہ پچھتائے گی ساری زندگی، اور پچھتانے کے علاوہ اس عورت کو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، اور یہی اس کی